अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्त जानना चाहते थे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के उम्रा पैकेज के हवाले से। उसकी वजह यह है कि दोस्त रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जाना चाहते हैं, इतिकाफ़ करना चाहते हैं और उसके बाद फिर ईद उल फितर वहाँ पे गुजारना चाहते हैं। उसके बाद रश काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो वो चाहते थे कि उसके बाद हम आसानी के साथ ज़ियारत करें, हजर असवद का बोसा लें। इवन के जब मदीना पाक में होंगे तो नुसुक एप्लीकेशन से परमिट भी आसानी के साथ हम हासिल कर सकें। आज की मुख्तसर वीडियो होगी, आपको दो पैकेजेस बताऊंगा। एक सस्ता तरीन होगा उन लोगों के लिए जो शटल सर्विस पे आना जाना चाहते हैं, सस्ता पैकेज हासिल करना चाहते हैं। एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा उन लोगों के लिए जो कि हरम शरीफ के करीब तरीन रहायश लेना चाहते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पर वो मक्का और मदीना पाक में आना जाना चाहते हैं। दोनों ही पैकेज इंतहाई मुनासिब। अहम मालूमात देने का मकसद आपको आइडिया हो जाए कि पैकेज जो है रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में कितने का होगा, उसमें सर्विसेज आपको कौन कौन सी प्रोवाइड की जाएंगी। तो मैं आपको पैकेज बताने लगा हूँ। 21 दिन का पैकेज होगा। अप्रैल के स्टार्ट में 2-3 अप्रैल को ही फ्लाइट जाएगी, डायरेक्ट एयरलाइन होगी। होटल भी कम रेट वाले होंगे। इसमें आपको बताता चलो, शटल सर्विस में ज्यादातर जो होटल होते हैं वो वोको होटल हो गया, 5 स्टार होटल है, सस्ता तरीन है। इसके अलावा हदाया टावर हो गया और दया सातिर होटल हो गया। यहाँ पे आपको मैं पैकेज बताता चलूँ, अगर आप शेयरिंग रहाइश के साथ डायरेक्ट फ्लाइट के साथ लेंगे 21 डेज का, तो वो आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 2,60,000 रुपए का मुकम्मल पैकेज। शेयरिंग रहाइश के साथ होता है। एक कमरे के अंदर 5 से 6 अफराद होते हैं। इसमें सम टाइम ये होता है कि 5 से 6 डिफरेंट फैमिलीज के लोग होते हैं, लेकिन इसमें बुजुर्ग होते हैं अफराद। अगर लेडीज यंग हो तो साथ वो होटल वाले बुजुर्ग अफराद को एडजस्ट कर देते हैं। अगर एक ही फैमिली है तो फिर कोई इशू नहीं होता। या फिर ऐसा भी होता है कि लेडीज को अलहदा रूम दिया जाता है, जेंट्स को अलहदा रूम दिया जाता है। और सम टाइम रिसेप्शन पे अगर आप खुद बात करते हैं तो अपने तरीके से भी वो एडजस्टमेंट कर देते हैं, ज्यादा इशू वाली बात नहीं होती। कुछ ऐसे होटल होते हैं जहाँ पे होटल रिसेप्शनिस्ट या उनका मुदीर होता है, वो अपनी मर्जी करता है। बाहर हाल थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाजमी होती है। तो शेयरिंग पैकेज मैंने आपको बता दिया, 2,60,000 रुपए का आपको पड़ेगा। अगर आप क्वाड पैकेज लेते हैं 2,71,000 रुपए का आपको पड़ेगा। ट्रिपल बेड वाला लेते हैं 2,90,000 रुपए का आपको पड़ेगा। और डबल बेड वाला एक कमरे के अंदर अगर 2 लोग सिर्फ हों तो वो आपको पड़ेगा 3,32,000 रुपए का। याद रखिएगा, डबल बेड वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव पैकेज होता है क्योंकि ये एक प्राइवेट रूम ही हो जाता है। मोस्टली मियाँ बीवी जो होते हैं या कोई ऐसा फर्द जो बीमार हो, जिसको ज्यादा खांसी आती हो या जो अकेला कमरे में कंफर्टेबल फील करता हो और उसके साथ एक उसका खिदमतगार भी हो, मुआवनीन हो, तो फिर वो सेपरेट रूम लेना पसंद करते हैं। वो अखराजात भी ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये मैंने शटल सर्विस आपको पैकेज बता दिया। हर नमाज में शटल सर्विस चलती है, मुफ्त बस होती है। आप इस पैकेज के जरिए से जा सकते हैं। और ये रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के पैकेज हैं, जिसमें आप इतकाफ भी कर सकते हैं, ईद उल फितर भी वहां पे गुजार सकते हैं और शवाल के कुछ दिन भी वहां पे गुजार सकते हैं। इन दिनों रश भी आपको मैंने बताया काफी कम हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो शटल सर्विस नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल लें। तो आपको मक्का पाक 500 और मदीना पाक 750 मीटर के फासले पर वॉकिंग डिस्टेंस का पैकेज बताने लगा हूं। अगर आप शेयरिंग रहाइश के साथ लेते हैं 2,90,000 रुपए का आपको पड़ेगा। अगर क्वाड पैकेज लेते हैं 3,09,000 रुपए का पड़ेगा। ट्रिपल बेड वाले कमरे के साथ पूरा पैकेज लेते हैं 3,50,000 रुपए का पड़ेगा। और अगर डबल बेड वाला रूम लेते हैं तो 4,25,000 रुपए का आपको पड़ेगा। इसमें जो सर्विस शामिल होगी वो मैंने आपको बता दिया था। डायरेक्ट एयरलाइन टिकट होगी, चाहे PIA हो, सऊदी एयरलाइन हो, ACR, सरीन एयरलाइन, फ्लाई दुबई, कोई भी हो सकती है। प्लस आपको वीज़ा मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस उसमें शामिल होती है, ट्रांसपोर्ट शामिल होती है और होटल आपकी बुकिंग उसमें शामिल होती है। और ये पैकेज आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे, रखेंगे तो आपको इसी रेट पे ये पैकेज मिल जाएंगे। अपने करीबी ट्रैवल एजेंट से पैकेज लें, क्योंकि अगर कोई अननोन बंदे से आप पैकेज लेंगे वो आपको उम्रा वीज़ा का पैकेज नहीं देता। अगर आप उम्रा वीज़ा पर जाकर सऊदी अरबिया में कहीं काम करना शुरू कर देते हैं, स्लिप हो जाते हैं या आप मुकर्रर तारीख पे वापस नहीं आते, तो जिसने वीज़ा इशू किया होता है उसको बहुत भारी जुर्माना होता है।
यही वजह है कि वो बगैर गारंटी और बगैर रेफरेंस के आपको उम्रा वीज़ा नहीं देता। आप अपने जानने वाले किसी भी नियरेस्ट बंदे से वीज़ा लगवा सकते हैं और आप इसी पैकेज के तहत सऊदी अरबिया में जा सकते हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपको बार बार उम्रा की सआदत नसीब करे। अलीर साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि तमाम तर लेटेस्ट मालूमात आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमाज कायम करें और रोज़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।